और एग्जैक्टली नंबर्स पे वो क्या टिप्पणी कर रहे थे। एक बार चार्ट चेक लेते हैं इस स्टॉक का। और याद रखिए कुछ देर पहले इस पर एक बाय कॉल भी थी हमारे चैनल पे ही। और कवित, इनफैक्ट गौरांग से मैं राय लेता हूँ। गौरांग, आपने आई होप इसके नंबर्स देखे होंगे, अच्छे नंबर्स थे। स्ट्रीट ने अगर आप देखें इस पर एक अच्छा रिएक्शन दिया भी है। SBI लाइफ पर आपकी राय, और वर्सेस अगर मैं इसको पीयर से कंपेयर करूँ तो उस कंपैरिजन में आपको क्या अच्छा लगता है? और SBI लाइफ आइसोलेशन पे इस पर राय क्या होगी अगर सिर्फ अकेले टिक SBI लाइफ पे लेना हो तो अगर आप इजाजत दें वीरेंद्र, तो मैं तीनों ही लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों पर हमारे जो लंबी अवधि के लक्ष्य है वो आपको बता देता हूँ। SBI लाइफ पर हमारा लक्ष्य करीबन 1040 से 1060 का लंबी अवधि में। HDFC लाइफ पर 840 तक के लक्ष्य हैं, और ICICI प्रूडेंशियल जो है वो करीबन 620 से 630। और तीनों ही कंपनियों पर IPO के समय भी IPO नोट द्वारा निवेश की राय दी थी, और तत्पश्चात लिस्टिंग के बाद नतीजे देखने के बाद बुनियादी तौर पर भी तीनों ही लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर लंबी अवधि के लिए निवेश की राय। RIL पर लॉन्ग करके चलें। उत्तेकर साहब ने एक शॉर्ट कॉल दी है माइंड ट्री पर। अब जुड़ेंगे गौरांग शाह साहब से। शाह साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना ट्रेडर हैट पहने और राय दें कि क्या किया जा सकता है पोजिशनली कल के लिए। शैल जी, मुझे टेक का क्षेत्र, खास करके जो मझौली कंपनियां अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि मिड कैप IT सेक्टर में अच्छा खासा रुझान आप देख रहे हैं, और मैंने मेरे ख्याल से पहले भी जिक्र किया था L2 के रूप में L&T इन्फोटेक और टेक्नोलॉजीज। तो दोनों में से अगर कोई एक कंपनी मुझे चुननी हो तो मैं L&T टेक्नोलॉजीज को पसंद करूंगा। आज मेरे ख्याल से करीबन 5% की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। 2470-75 के आसपास दाम चल रहा है, और बाजार में जिस तरीके से हम करेक्शन देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, अगर कल थोड़ा बहुत उछाल देखते हैं तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक जो कि आज भी मजबूत खड़ा है, इसकी मजबूती आपको आगे भी आते हुए दिखेगी। 2450-60 के आसपास आप अपना जोखिम सुरक्षित रखें। 2540-2550 तक के लक्ष्य बहुत ही नजदीक के समय में आते हुए दिखेंगे, और मध्यम से लंबी अवधि के लिए हमारे जो लक्ष्य है वो है 2850। अगर मार्जिन के फ्रंट में कोई डिसअपॉइंटमेंट आता है तो कहां तक की गिरावट आपको नजर आती है, और उस गिरावट पे आप क्या करेंगे? 6,500-7 हजार का स्तर था जब ये प्रश्न मुझे आप ही के चैनल पर पूछा गया था इसी शो के दरमियान में, और मैंने हमारे जो लक्ष्य थे वो 9,500 के बताए थे। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में मारुति सबसे पहले कंपनी थी जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए हैं। तो शायद थोड़ा बहुत छोटा सा खामियाजा आपको आता हुआ नजर दिख सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऑपरेशनल एफिशिएंसी मेरे ख्याल से बहुत बखूबी रूप से ये लोग काम में लाते हैं, जिससे जो लागत खर्च का अगर एक मार है या फटकार है वो कम हो जाती है। और अगर किसी कारणवश आंकड़ों में कोई निराशा दिखती है या फिर कोई लाल परचम दिख जाता है और स्टॉक गिरता है तो खरीदारी की राय। ओके, इस पे चंदन जरा